भले नास्तिक भगवान को नहीं मानता, माँ बाप को तो मानता है ना। नास्तिक ये कहता है कि कोई भगवान नहीं होते, चलो कोई बात नहीं मत मान। ये थोड़ी तुम कह सकते हो कि माँ बाप नहीं होते, तो तू आकाश से टपका था क्या? माँ बाप तो होते ना। और छोड़ो, तुम तो हो ना। तुम ये तो नहीं कह सकते मैं हूं ही नहीं, तुम भी तो हो ना। तुम्हारे माँ बाप भी हैं, तुम्हारे भाई बहनें भी हैं, तुम्हारे पत्नी बच्चे भी हैं, तुम्हारे पड़ोसी भी हैं, तुम्हारे देशवासी भी हैं, तुम्हारे समाज के लोग भी हैं, तुम्हारे मित्र दुश्मन भी हैं। उनके साथ तुमको कैसा जीवन जीना है तुमको कौन सिखाएगा? ठीक है तुम नास्तिक हो, मत मानो भगवान को, लेकिन मनुष्य तो हो ना। माँ बाप को तो मानते हो कि नहीं? पत्नी बच्चों को तो मानते हो कि नहीं? अपने आप को तो मानते हो कि नहीं? तो तुमको कैसे जीना इन लोगों के साथ, कैसे व्यवहार करना, ये सीखना है कि सीखे सिखाए पैदा हुए थे। पत्नी के साथ पति को कैसा व्यवहार करना, बच्चे को माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना, भाई को भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार करना, पड़ोसी को पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना, ये सारी बातें पेट से सीख करके पैदा हुए थे या फिर समाज ने सिखाई? लेकिन समाज स्वयं विकृत है, वो कैसे तुमको सिखाएगा? ये कलयुग का समाज है, इसलिए कलयुग के लोगों से तो आशा नहीं रखना। माँ भी तुमको क्या उल्टी शिक्षा देगी? बेटा तेरी ताई से मेरा झगड़ा हुआ, ताई के साथ नहीं बोलना, उनके घर नहीं जाना, उनके बच्चों से नहीं खेलना। तो कलयुग की माता कलयुग की बुरी शिक्षा दे रही है। इसलिए हम अच्छे समाज में मनुष्य बने, ये माता पिता नहीं बताएंगे। मात पिता बाल कहीं बोलावही और उदर भरे सोई नीति सिखावी, सोई धर्म सिखावे। माता पिता तो अपने मन के अनुकूल, उनके स्वयं मन काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली में अपवित्र हो रहे हैं, वो तुमको क्या मानवता की बातें सिखाएंगे? इसलिए मां बाप हमको उच्च शिक्षा दे दें, नीति की धर्म की शिक्षा दें, सामाजिक शिक्षा दें। कुछ एक अच्छी शिक्षा मां बाप से मिलती है और कुछ बुरी शिक्षा में मिलती है। ऐसे मित्र हमको नेक सलाह देगा, ये कोई गारंटी नहीं, कितना भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो। अच्छी बातें भी, अच्छी सलाह भी देगा, बुरी भी देगा बीच में। चलो पिक्चर देखने जाते हैं, चलो ताश खेलते हैं, चलो शराब पीते हैं, तो अच्छी बुरी दोनों प्रकार की शिक्षा मित्र दे सकता है। इसी प्रकार स्कूल में पढ़ने के लिए टीचर के पास है, वो भी हमको अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की बातें देगा। समाज से हमको अच्छाई मिलेगी, गारंटी नहीं। ये कलयुग है, यहां अच्छाई बुराई दोनों मिलेंगी, और हम निकम्मे ऐसे हैं बुराई को कैच कर लेते हैं, पिकअप कर जाते हैं बुराई को, और जो अच्छाई है उसको छोड़ देते हैं, बुराई को कैप्चर करेंगे। इसलिए हमको एक ऐसा ग्रंथ चाहिए, एक ऐसा पंथ चाहिए, एक ऐसा मानव चाहिए जिसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो और बुराई बिल्कुल ना हो। क्योंकि किसको तुम अपना आदर्श चुनोगे संसार में? हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई दोनों है, और तुम्हारा मन कमजोर है, वो बुराई को तो पकड़ लेगा, अच्छाई को नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए तुमको एक ऐसा महामानव चाहिए जिसके अंदर मानवता के पूरे लक्षण। वो कौन है मानव? शुद्ध मानव कौन है? राम जी। या कह लो शुद्ध मानव भगवान ही हो सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं अधूरा है हर व्यक्ति। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, मनुष्य अधूरा है, ना इसके पास पूरा ज्ञान है, ना पूरी समझ है, ना पूरी योग्यता है। हर विषय के बारे में पूर्ण जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। तो पूरा मानव है ही नहीं संसार में। पूरा मानव तो स्वयं भगवान आकर दिखाता है, मैं पूरा मानव हूं, मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती,
ना मन से, ना वाणी से, ना तन से। तो हमें एक ऐसा महामानव चाहिए, नास्तिक व्यक्ति को भी, जो उसको जीना सिखाएगा। मत मानो राम को भगवान, लेकिन एक इंसान मान लो। इसलिए रामचरितमानस पढ़िए, समझिए। और ये बात सच है, जिस दिन तुम अच्छे मनुष्य बन गए, उस दिन प्रभु की कृपा का तुम्हारे अंदर अवतरण हो जाएगा, अपने आप ही धार्मिक बन जाओ।